मार्केट से कम ही क्वेश्चन आए हैं। और सब्जेक्ट का क्यों नहीं दे रहे हो? ये गलत कर रहे हैं। जैसे कल कोई बच्चा एमटीएस का एग्जाम दे के आया, उसी सीट में से क्वेश्चन आए जो हमने दिए। टेक्स्ट में पेगमेंट टेक्स्ट आया। तो यदि सब्जेक्ट के एमसीक्यू करते चले जाएंगे तो जीएस में आप मार नहीं खाएंगे। और 99% बच्चों की एसएससी की में दिक्कत क्या है? जीएसई है जो अच्छा बच्चा है, जो रेस में है। तो साथ के साथ इस पर जरूर फोकस करना है। मान लो हमारी टीम नहीं दे रही है, बताना है हमें, कंप्लेन रजिस्टर में लिखना है कि ये सीट नहीं मिला। तो धीरे धीरे हमारी नज़र पे आ जाएगा कि ये सीट नहीं मिल रहा। हमारी टीम के लिए थोड़ी चुनौती है क्योंकि मेंस का पेपर भी चल रहा है अभी, क्यूआईपी भी चलता है, आपके जैसे फाउंडेशन बैच के भी बहुत सारे टेस्ट चल रहे होते हैं। और ये मैंने एक नया टारगेट उनको दे दिया है, तो थोड़ा सा प्रेशर बनेगा आपके लिखने से, तो हम दे पाएंगे। तो बैंक का कर रहे हैं ना क्वेश्चन? एक बार लगभग सारा कर लिए होंगे, नहीं किए तो और करिए, 200 क्वेश्चन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हेलो। ये आप लोग का वीडियो भी बनाते रहते हैं क्या? घर वाले देख रहे हैं आपका वीडियो? हाँ, घर वालों को मैसेज देना है। नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं, फिर ठीक है। घर वालों को पता चलना चाहिए कि बच्चे ठीक है हमारे। एक मिनट। हाँ। हाँ। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? बताओ भाइयों, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? हैं? लाओ क्वेश्चन नंबर दिखाओ। 161। कौन सा टीचर है जो ये इसके साथ खेलता रहता है? कोई एक टीचर है जो खराब करता है। हर सेंटर पे खराब कर रखा है, एक साथ चारों पांचों बैच में। चलो ठीक। फॉर्मूला तो समझ में आ गया आपको? मनी मल्टीप्लायर का 161 का सी ऑप्शन देखो आप लोग। है ना? ये है टेक्निकल टर्म। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल सुनते हैं। मान लो बैंक के पास 1 लाख रुपए आया, तो बैंक को सीआरआर के रूप में कुछ पैसा किसको देना है? आरबीआई को। मान लेते हैं 4 रुपए दे दिया। अब उसके पास बिजनेस करने के लिए मोटा मोटी 96 रुपया बचा हुआ है। उस 96 रुपये को मार्केट में लॉन्च किया और उस 96 रुपये को 110 में कन्वर्ट किया। फिर उसमें से जो प्रॉफिट जो आया उसका एक हिस्सा आरबीआई को दे देगा। फिर जो बचा फिर मार्केट में लॉन्च किया गया। तो मनी मल्टीप्लायर का मुद्रा को कई आयामों में विस्तृत करना, ज्यादा से ज्यादा कमाना। तो कह रहे हैं मुद्रा विस्तार को कौन रोक सकता है? तो मुद्रा विस्तार को कौन रोक सकता है? रिजर्व रेशियो या सीआरआर। तो बोल रहे हैं कि फॉर्मूला निकालना हो मनी मल्टीप्लायर का, तो कह रहे हैं कुछ नहीं, सीआरआर से डिवाइड कर दो, तो उससे आप मनी मल्टीप्लायर को निकाल सकते हो। मान लो इसी को उल्टा कर दें, मनी मल्टीप्लायर को बढ़ाना हो तो क्या करें? सीआरआर को कम कर दें।
मनी मल्टीप्लायर को कम करना हो तो CRR को क्या करें, बढ़ा दें। तो मनी मल्टीप्लायर का मतलब एक बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, उसमें एग्जाम्पल वाइज हम रखते हैं कि 100 रुपए को 110 रुपए में बांटे, फिर 110 को 125 में, और इस तरीके से उसमें दिखाते जाते हैं। एक वर्ड हमने यूज किया था आपके साथ, मनी, क्या बोला था, वेग को, वेलोसिटी। तो मनी वेलोसिटी तो आपस में हो रहा है लेन देन। जब बैंक करेगा तो किस पर्पज से करेगा, प्रॉफिट के पर्पज से। तो यदि मनी वेलोसिटी के एस्पेक्ट में पूछते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता। तो मनी मल्टीप्लायर का मतलब है बैंकों के द्वारा बिजनेस में पैसे को कमाना, बैंकों के द्वारा पैसे लगा करके बिजनेस में पैसे को रीजनरेट करना, मुद्रा के अपने वैल्यू को बढ़ाना। तो CRR का जस्ट अपोजिट होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे पढ़ेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आएंगे। हाँ, नैरो मनी बताया था आपको, याद करो। चलो कोई बात नहीं। ब्रॉड मनी M3 है, नहीं? तो नैरो मनी कौन सा हो जाएगा, M1 हो सकता है, M2 हो सकता है, M4 हो सकता है। उल्टा भी कर लेते हैं, नैरो मनी M1 है तो ब्रॉड मनी कौन कौन सा हो सकता है, M3 हो सकता है, M4 हो सकता है, M2 हो सकता है। अब ऑप्शन बताओ क्या है, राजकुमार क्या दिया है आंसर? तो बात तो पहले ही बता दिया, उस दिन भी बताया था ये बात। मैंने कहा था कि ये छोटे हैं तो इसका मतलब बाकी लोग बड़े हैं। मैंने कहा कि ये आप बड़े हैं तो इसका मतलब बाकी लोग छोटे हैं। सबसे बड़ा कौन है, तो मैंने कहा सबसे बड़ा, सॉरी, M3 है। सबसे छोटा कौन है, M1। लेकिन सबसे छोटा वर्ड तो यूज ही नहीं किया। तो कौन कौन हो सकता है, तो इनके अलावा सारे बड़े हैं, इनके अलावा सारे छोटे हैं, ऑप्शन में जो होगा वो कर लेना है। हाँ, 192 क्या है बच्चों, देखो तो बताने लायक है या हो जाएगा? पॉलिटी में कहाँ तक पढ़ा है हमने, स्टार्ट स्टार्ट किए है। लोकसभा राज्यसभा में कहाँ तक, अच्छा वहीं पे छोड़ा है, ठीक। मार्केट खत्म करके अगली क्लास से पॉलिटी पे फोकस करेंगे ताकि थोड़ा सा उसको भी कवर अप करें। नहीं हो पा रहा है, लाओ। क्वेश्चन नंबर क्या बोले हो, 192। A type of loan that allow borrower to make low payment in the initial phase, but repayment of balance amount is lump sum is majority is known as balloon mortgage, English mortgage। दो ये आपको जानना चाहिए। जब हम बैंकों से लोन लेते हैं तो ध्यान से देखो, शुरू में वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा काटते हैं, ब्याज ज़्यादा काटते हैं, मूलधन कम होता है। एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैंने 32 लाख लोन लिया था 2016 में घर खरीदने के लिए। मुझे लगा कि मैं 3-4 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, अगले 3-4 साल में ख़त्म कर दूंगा, ऐसा सोच के लिया। 2 साल बाद मेरी इच्छा हुई कि देखते हैं कितना हमने पे कर दिया है। तो 2 साल में मैंने लगभग 13 या 14 हज़ार पे किया था। नहीं नहीं नहीं, 8 हज़ार पे किया था। किसका, मूलधन का। और जबकि हर महीने मेरा किस्त शायद 20-25 हज़ार था। तो साल में देखो मैंने 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च किए, 2 साल में मैंने 4 से 5 लाख खर्च किए, लेकिन एक्चुअल में मूलधन का कितना गया, कुछ भी नहीं गया। मैक्सिमम क्या गया, ब्याज में। तो जब कह रहे हैं कि हर महीने फिक्स हो, चलता चले चलता चले, तो ये ब्रिटिश मॉर्गेज का एग्जाम्पल है जो जनरली आजकल मार्केट में चल रहा होता है कि इतना ही पैसा आपको देना है हर महीने, और 20 साल बाद आपका लोन खत्म हो जाएगा। बैलून मार्केज में क्या करें कि शुरू में थोड़ा थोड़ा दे दीजिए, बाद में एक साथ दे दीजिए। ये जनरली घर और में होता है कि
या कोई बिजनेसमैन शुरू में थोड़ा थोड़ा दे के और बाद में एक साथ पेमेंट कर देता है। तो अभी बैंक ब्रिटिश मॉर्गेज का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग पर्सनल कर सकते हैं बैलून मॉर्गेज। बैलून मॉर्गेज का मतलब ये कि शुरू में थोड़ा, बाद में एक साथ ज़्यादा दे के ख़त्म कर देना। ये मैंने वीडियो में समझाया हुआ है। नहीं आया है वो तो जब दोगे तो दिखाना तो पड़ेगा। आया है तो दिया है। जैसे बाद में मैंने वो लोन ख़त्म कर दिया, 10-10 लाख 5-5 लाख दे के मैंने अगले 2-3 साल में ख़त्म कर दिया। तो ये, तो जब आप देंगे तो आपको दिखाना तो पड़ेगा कहाँ से कमाए। इसीलिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है क्या करता है, जानबूझ के बैंक लोन लेता है ताकि दिखाए कि हाँ मैं तो ये जो घर खरीदा हूँ लोन लेके खरीदा हूँ। क्योंकि वाइट में तो कुछ और होता है घर का रेट, ब्लैक में कुछ और होता है। वाइट में वो दिख रहा है 60 लाख का, और ब्लैक में पता चला वो 4 करोड़ का घर है। तो जो बाकी 3 करोड़ 40 लाख आया है वो तो तुम ऊपर से लूट के लाए हो। तो वो एम्प्लॉय दिखाने नहीं, मैं तो कमा के खरीदा हूँ। तुम भी ऑफिसर बने हो तो यही करोगे। हाँ हाँ, जो गलत काम हो मेरे मेरे चले हो, और जो अच्छा काम हो रहा हो तुम्हारा खुद का विवेक है। हाँ, वो तुमने अच्छे काम बोला तो था मैं कि भाई फेल हो जाना तो मुझे दे देना जिम्मेदारी, पास हो जाना तो तुम ले लेना, लेकिन शर्त है कि जब तक हो मेरे हिसाब से कर लो। मानते नहीं हैं आप। हर साल की कहानी। कुछ बच्चे थे, नंदन आपके ब्रांच का ही, उसने कहा था, बताया था शायद मैंने आपसे, कि यदि मैं फेल हो जाऊंगा तब आपके हिसाब से जो कह रहा हूँ करूंगा तब। हमने किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होके बोल देना कि ये झूठ बोलते हैं। 170 या 69 नंबर लेके बैठा है प्री में, आप ही के ब्रांच का 103 नंबर बैच का टॉपर हुआ करता था। हाँ, और उसने आज तक ना कोई फालतू बुक खरीदी ना कोई कोर्स खरीदा, जो हमने बोला वही किया। और उसके 4-5 दोस्त भी उसी टाइप के, 164 162। और जिस निकम्मे का कुछ नहीं होना है वो अपने दोस्त को कहता है भाई इन पे भरोसा मत करियो, ये ऐसे ही बोलते रहते हैं। अरे निकम्मे, तूने भरोसा नहीं किया तो इसलिए तेरा हाल है, तो ये बेचारा कर रहा है इसको तू और भड़का रहा है। तो हम चुप हो गए, हम कहे कोई बात नहीं मत कर यार। मोनोपोलिस्टिक मार्केट, एकाधिकृत बाजार। आप ही के ब्रांच का कोई बालक था, शायद उसका आप ही के बैच का हो, कि हमारे भैया गन्नौर में हैं। नहीं नहीं, शमाल खा ब्रांच। तो भैया बोल रहे थे कि ये लोग जो कहें मानना मत, ये उल्टा सीधा कहते हैं। मैं तेरा सगा भाई है? बोला नहीं, ताऊ का लड़का है। तो तू समझ जा क्यों कह रहा है। हाँ, मैं खुद निकम्मा यहाँ बैठा हुआ है, तो चला क्यों नहीं गया वो यहाँ से गन्नौर में रुका क्यों है। तो एक तो ये भी तरीका हो सकता है। जैसे हमारे मुरथल में था एक, कहा सर मैंने 7 बच्चों को भगाया है। मैं निकम्मे पागल हो गया है। कहा सर मैंने अपने ताऊ के लड़के को भी भगाया है, मैं उसको क्यों भगाया। कहा मेरी मम्मी से उसकी मम्मी उल्टा सीधा बोल रही थी, तो मैंने उसको कह दिया यहाँ कुछ नहीं रखा है, मैं तो जाऊँगा मेरा महीना पूरा होते ही। और वो भी चला गया। हालांकि उसका नौकरी बाद में लगा, 2 साल बाद। मैंने उस दिन कहा भी उसको कि देख निकम्मे, ये जो बदुआएं लेके गया ना इसीलिए तेरा टाइम ज़्यादा लगा। लेकिन अपना अपना एटीट्यूड है। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, दोनों विशेषताएं साथ पाई जाती हैं। एक ऐसा मार्केट जिसमें दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। तो पहला लिखते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का। लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स, क्रेता विक्रेता की बड़ी संख्या। लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स, क्रेता विक्रेता की बड़ी संख्या। वो बंगाली बाबू नहीं दिख रहा है, बीमार है। अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स, क्रेता विक्रेता की बड़ी संख्या। अब क्रेता विक्रेता ज्यादा हैं इसका मतलब क्या है, एंट्री एग्जिट आसान है, फ्री है। तो लिखो फ्री एंट्री एंड एग्जिट फैसिलिटी, स्वतंत्र आने जाने की सुविधा उपलब्ध है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट फैसिलिटी।
स्वतंत्र आने जाने की सुविधा उपलब्ध है। स्वतंत्र आने जाने की सुविधा उपलब्ध है। खरीदने वाले जाते हैं, बेचने वाले जाते हैं, एंट्री एग्जिट क्या है? फ्री है, इंडिपेंडेंट है। अगला, दे प्रोड्यूस सेम प्रोडक्ट, वे समान वस्तुएं बनाते हैं। दे प्रोड्यूस सेम प्रोडक्ट, वे समान वस्तुएं बनाते हैं। दे प्रोड्यूस सेम प्रोडक्ट, वे समान वस्तुएं बनाते हैं। बट, परंतु, डिफरेंट इन टेस्ट एंड डिफरेंट इन क्वालिटी, परंतु स्वाद और गुणवत्ता में अंतर पाया जाता है। बट डिफरेंट इन टेस्ट एंड डिफरेंट इन क्वालिटी, स्वाद और गुणवत्ता में अंतर पाया जाता है। डिफरेंट इन टेस्ट एंड डिफरेंट इन क्वालिटी, स्वाद और गुणवत्ता में अंतर पाया जाता है। डिफरेंट इन टेस्ट एंड डिफरेंट इन क्वालिटी, स्वाद और गुणवत्ता में अंतर पाया जाता है। टेस्ट और क्वालिटी क्या है? अंतर है। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। लिखो, वस्तु विभेदीकरण। उसमें क्या था? मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हिंदी क्या था? कीमत विविधता। यहां मैं क्या कर रहा हूं? प्राइस, सॉरी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? वस्तु तो एक ही हो, लेकिन टेस्ट और क्वालिटी में अंतर हो। जैसे साबुन, लक्स, लाइफबॉय, सिंथॉल। तो वस्तु तो एक है, लेकिन टेस्ट क्वालिटी में अंतर है नहीं है। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कम से कम 20 बार आया है एग्जाम में कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किस मार्केट की विशेषता है। तो या दूसरा भी पूछ लूं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? सेम प्रोडक्ट विथ डिफरेंट टेस्ट एंड डिफरेंट क्वालिटी। तो ब्रैकेट में लिखो, वस्तु विभेदीकरण मुख्य विशेषता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर। वस्तु विभेदीकरण इस बाजार की मुख्य विशेषता है। आप में से कुछ बच्चे 12th करके आए हैं तो उनके नंबर कम आते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोग बाकी बच्चों से बहुत आगे हो। आपको एफर्ट करते रहना है, हैं? हाँ, कोई बात ही नहीं। अब सोच के देखो ना, जो काम दिमाग को 3 साल बाद करना है, वो काम 3 साल पहले कर रहा है, तो दिमाग को थोड़ा सा पजलनेस आएगा, एबिलिटी नहीं है अभी उतनी। मान लो हम यही काम तीसरी क्लास के बच्चे को लिखवाने लगे हैं, तो कहाँ समझ पाएगा? तो वो अंडरस्टैंडिंग का भी है, थोड़ा सा एज का भी है। 13 सब्जेक्ट नया आप छोटे बच्चे के दिमाग में डाल रहे हो तो पजल हो जा रहा है। जैसे लास्ट सेशन में कुछ बच्चे रोने लगे थे आप में से। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से चिल होकर के। बाकी लोग ग्रेजुएशन के बाद 2 साल 3 साल ऐसी तैसी करा के आए हैं। अब पहले दिन 12वीं करके आए हो तो उनसे तो वैसे ही आगे हो 3-4 साल। तो बड़ी ऑप्टिमिस्ट होकर के, नहीं हो रहा है 2 सब्जेक्ट अच्छा कर लो, मैथ इंग्लिश। नहीं हो रहा है 1 सब्जेक्ट अच्छा कर लो, मैथ। लेकिन ये नहीं घबराए रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पजल हो रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में जो है वो वर्तमान ही है। फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। तो फ्यूचर को लेकर के यदि वर्तमान को खराब करें तो फायदा नहीं है। खुश रहिए। और हमारा एक्सपीरियंस है जीवन में, कम से कम 1 लाख बच्चों को मैंने पढ़ा दिया होगा। गुरुकुल में 10,000, वैसे 90,000, क्योंकि जीएस के टीचर के पास बैच बहुत होता है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा बैच लेते थे जब केडी पैरामाउंट में थे। एक एक दिन में सुबह 6 बजे शुरू करें, रात को 9:30, 15-15 घंटे, 15.5-15 घंटे पढ़ा रहे हैं। 1.5 घंटे का एक बैच है, यानी 10 बैच एवरेज पढ़ा देते थे एक दिन में। तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों को पढ़ाए। तो हमने एक चीज़ देखा कि जितने बच्चे मेहनती रहे वह सब कहीं ना कहीं सेट हैं। तो मेहनत एक बेसिक चीज़ है। तो हमने कहा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर। तो सोच के बताओ, वस्तु का सब्स्टिट्यूट है नहीं है? है?
लेकिन क्या पूरी तरीके से है? नहीं। तो लिखो प्रोडक्ट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। वस्तुएं निकट स्थानापन्न, क्लोज सब्स्टिट्यूट। वस्तुएं निकट स्थानापन्न, क्लोज सब्स्टिट्यूट, निकट स्थानापन्न। यानी सब्स्टिट्यूट तो है लेकिन पूरी तरीके से, जैसे उसमें क्या था, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट था, यहाँ पे क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट। जैसे टूथपेस्ट, छोटा बच्चा, पेप्सोडेंट, डिसुम डिसुम, क्लोजअप, ताजगी सांसों की, मिलने का मौका कभी भी आ सकता है, युवाओं की पहली पसंद, डाबर लाल दंत मंजन, जीवन में कुछ नहीं किया है तो हमारा मंजन करें, और भी बहुत सारे हैं। तो क्या कोई ऐसा है जो कहे कि मैं तो क्लोजअप ही करूंगा, पेप्सोडेंट नहीं करूंगा? यदि ऐसा है तो साइको है। ये होता है कि मैं क्लोजअप पसंद करता हूँ, चलो क्लोजअप नहीं है तो आज पेप्सोडेंट से भी काम चला लूंगा। मैं लक्स पसंद करता हूँ, लक्स नहीं है तो चलो मैं लाइफ बॉय से भी काम चला लूंगा। तो यही है क्लोज सब्स्टिट्यूट, कि मेरा प्रेफरेंस हो सकता है कि मैं व्हाइट कलर का शर्ट पसंद करता हूँ, व्हाइट गंदा है तो चलो मैं ब्लू का भी से भी काम चला लूंगा। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब समझ पाए? अब देखो, नहीं नहीं, टी और कॉफी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है। सिर्फ सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज किया जाता है, परफेक्ट वर्ड हमने डिमांड सप्लाई पढ़ाऊंगा मैं तो वहां पे आएगा। परफेक्ट का मतलब होता है सच्चाई की बात, वैसे समझ लो। क्या कोई वस्तु परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो सकती है? नहीं। यदि तुमने कोई भी गर्लफ्रेंड बताया है या प्यार किया है तो बाद में दूसरी तीसरी भी की थी, तो जो पहले के प्रति लगाव था वो दूसरे तीसरे प्रति थोड़ी ना था। यदि किया है तो समझ पाओगे, नहीं किया है तो अगले जन्म में समझना, क्योंकि अब तो शादी होगी कुछ दिन बाद। तो ये तो शादी के बाद करोगे तो समाज में अश्लील कह जाओगे और क्राइम पेट्रोल में तुम्हारी कहानी आ सकती है। कहीं कुछ हो जाएगा मिसहैपनिंग तो पुलिस वाले ये भी चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ किससे किससे संबंध था। तो पता अरे तो बहुत खराब आदमी था, अब 10 साल पुराना रिकॉर्ड निकाल कर रख देते हैं। तो ये सोच समझ के करना राजकुमार। हाँ, ये तो आप शादी से पहले तो लड़कपन में चला जाए, कोई बात नहीं। हाँ, अब अब ये आगे थोड़ी ना बताऊंगा। हाँ, अब वस्तु सब क्लोज सब्स्टिट्यूट है, वस्तु प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। तो क्या लगता है प्राइस सबका सेम होगा? नहीं। तो अगला क्या हो जाएगा, प्राइस डिफरेंशिएशन। मोनोपोली में क्या था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या था, डिफरेंट प्राइस फॉर सेम प्रोडक्ट। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। क्लोजअप का अलग, पेप्सोडेंट का अलग, दंत मंजन डाबर लाल दंत मंजन का अलग। अब आता है डाबर लाल दंत मंजन, किया है तुम लोगों ने? हाँ ठीक है, पावर वाला आ रहा है आजकल। ठीक, अभी भी कोई करता है? तुम करते हो, बहुत महान आदमी हो। नहीं अच्छी बात है, सुबह सुबह आदमी को अपना टेस्ट खराब करना हो। पान मसाले वाले हैं, सही कह रहे हो। हाँ, तो लिखो प्राइस डिफरेंशिएशन इज द अदर फीचर। कीमत विभेदीकरण इस बाजार की अन्य विशेषता है। प्राइस डिफरेंशिएशन इज द अदर फीचर, कीमत विभेदीकरण इस बाजार की अन्य विशेषता है। प्राइस डिफरेंशिएशन इज द अदर फीचर, कीमत विभेदीकरण इस बाजार की अन्य विशेषता है। मीन्स अर्थात, मीन्स अर्थात डिफरेंट डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग कीमत।
डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग कीमत, डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग कीमत। तो तीनों पॉइंट समझ पाए? डिफरेंट प्राइस डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या होता है। तो ध्यान से देखो तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, खरीदने वाले जाते थे, बेचने वाले जाते थे। तो खरीदने वाले के पास भी ऑप्शन था, बेचने वाले के पास भी ऑप्शन था, लेकिन वहाँ सब्स्टिट्यूट कैसा था, परफेक्ट। यहाँ सब्स्टिट्यूट कैसा है, क्लोज। जैसे आप में से कई बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वही सब्स्टिट्यूट हो गया, लेकिन ऑनलाइन अलग ऑफलाइन अलग। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, दूसरे 50 टीचर और पढ़ा रहे हैं, कोई 2 क्वेश्चन मेरे से ज़्यादा करा सकता है, कोई कम करा सकता है। पढ़ाएंगे सभी लगभग इसी क्रम में, इसी पैटर्न में, किसी को किससे समझ में आता है, किसी को किससे समझ में आता है। तो हम लगभग क्लोज सब्स्टिट्यूट के पास हैं। जिस दिन सेम पढ़ाने लगेंगे तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, तो वो पॉसिबल है ही नहीं। किसी का एग्जाम्पल अलग हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है, रहेगा मोटा मोटी वही वही। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि बुक सेम होती है, टीचर सेम होता है, किसी एक पे भरोसा करके उसी पे लास्ट तक टिके रहोगे तो फायदे में रहोगे। कमजोर आदमी क्या करता है, बदल देता है बार बार अपने फैसले। अब देखो यहाँ तक लगभग हम परफेक्ट कंपटीशन के इक्वल हैं, खरीदने वाले ज़्यादा, बेचने वाले ज़्यादा, सब्स्टिट्यूट हैं, लगभग प्राइस भी अलग अलग वस्तु का अलग अलग है। क्या कारण है कि मोनोपोली बन जा रहा है? तो इस मार्केट में बायर को मार्केट की नॉलेज नहीं है। तो लिखो, बायर हैव नो कंप्लीट नॉलेज अबाउट मार्केट। क्रेता को बाजार की पूरी जानकारी नहीं है। बायर हैव नो कंप्लीट नॉलेज अबाउट मार्केट। क्रेता को बाजार की पूरी जानकारी नहीं है। बायर हैव नो कंप्लीट नॉलेज अबाउट मार्केट। क्रेता को बाजार की पूरी जानकारी नहीं है। नो कंप्लीट नॉलेज अबाउट मार्केट, क्रेता को बाजार की पूरी जानकारी नहीं है। अब साथियों, बायर को मार्केट का नॉलेज ना हो तो बायर मार्केट तक पहुंचेगा कैसे? तो एडवर्टाइजमेंट से। तो कौन सा मार्केट है जो पूरी तरीके से एडवर्टाइजमेंट पे है? यही मार्केट। तो लिखो, एडवर्टाइजमेंट इज द मेन फीचर ऑफ, विज्ञापन इस बाजार की मुख्य विशेषता है। एडवर्टाइजमेंट इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। विज्ञापन इस बाजार की मुख्य विशेषता है। एडवर्टाइजमेंट इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। विज्ञापन इस बाजार की मुख्य विशेषता है। ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें सबसे ज़्यादा फीचर किस चीज़ का है? एडवर्टाइजमेंट का। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये, जो दिखता है वो बिकता है। आज मेरी किसी टीचर से बात हो रही थी तो मैं बोला, यार इतना नाटक कैसे कर लेते हो टिप ऑनलाइन में? कहा, तुम नहीं करके क्या कर लिए? मैं करके बहुत कुछ कर लिया। मैं तो वो तो समझ गया। कहा कि आज का समय ही ऐसा है कि ड्रामा नहीं करोगे तो लोग तुमको नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे तो तुम प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे, तो ड्रामा करना ही पड़ेगा। मैं यार, तुमसे तो ब्रह्म ज्ञान आ रहा है, इकोनॉमिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मीनिंग क्या है इस मार्केट का? जो दिखता है वो बिकता है। जितनी अच्छी ब्रांडिंग, जितनी अच्छी पैकेजिंग, उतना अच्छा आपके प्रोडक्ट का डिमांड। काले को गोरा बनाए, फेयर इन लवली 7 डे चैलेंज। अरे जिसको ब्रह्मा नहीं बना पाए, तुम्हारे फेयर इन लवली बना देगी। तो अंदर से आ रहा है, क्या पता बना ही देती हो। सोनाक्षी तुम सुंदर दिख रही हो, कैसे? मैं पैरागॉन चप्पल पहनती हूँ, पैरागॉन पैरागॉन। तो चप्पल का सुंदरता से क्या संबंध है? पता नहीं। डीओ लगाओ, कुछ लोग तुम्हारी तरफ गिर जाएंगे। तो क्या मतलब है कि यदि तुम डीओ नहीं लगाओगे तो लोग तुम्हारी तरफ नहीं गिरेंगे। 5 महीने की तैयारी में इंस्पेक्टर बने। अरे 5 साल में हम ग्रेजुएट नहीं हुए, तुम इंस्पेक्टर बना दोगे? लेकिन अंदर से लगता है क्या पता बना ही देते हो। जितनी अच्छी ब्रांडिंग, उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट का डिमांड। दिक्कत क्या है? बायर को
प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, बायर को अपने कंफर्ट से मतलब है। यदि मैं इसे डेली धमका धमका के इसको पढ़ाऊं 8 महीने तो ये भाग जाएगा 2 महीने, और मैं डेली आके बेटा तुम तो इंस्पेक्टर लगने वाले हो, कुछ नहीं बस कुछ दिन की बात है, तो इसको लगे यस पापा मैं आ ही रहा हूँ लग के, पढ़े ना पढ़े उसे मतलब नहीं है। तो ध्यान से देखो, आजकल की कंपनियां मार्केटिंग में प्रोडक्ट की विशेषता नहीं बताती हैं, वो फील करवाती हैं कि यदि ये चीज़ तुम्हारे पास नहीं है तो तुम पीछे रह जाओगे। वो फील करवाती हैं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है। सभी महान और सफल लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए तुमको ये करना चाहिए। जैसे तुम क्या पूछते हो टॉपर से, आपने कौन सी बुक पढ़ी, तो तुमको क्या लग रहा है बुक के पढ़ने से टॉप कर गया है, तो मुझे क्या करना है, टॉपर को पैसा देना है कि तुमको मेरा बुक बोलना है। तुमने कितने पेज की दे दिए भाई, कितने पेज का है? अरे राजकुमार ये थोड़ी ना भेजा था मैंने यार। है? हाँ? अरे नहीं मेरे भाई 2 पेज का था। ये हिलेगा ही नहीं इनसे क्वेश्चन। कौन दिया तुमको ये टॉपिक? हाँ? राजीव को मैंने 2 पेज का भेजा, तो कैसे राजीव तुमको 8 पेज का भेज दे रहा है? दिखाओ भाई, ये हिलने वाले क्वेश्चन नहीं है, ये परेशान हो रहे होंगे। उसे बोलो दोबारा ये भेजे तुमको। नहीं अब तो ले लो, एक्स्ट्रा ये कम नहीं है। हाँ? अरे इसका नहीं है यार, पागल है मूर्ख है, चलो पागल। नॉलेज अपने हिसाब से दी जाती है, मैनिपुलेट करके। आज हमारे वहाँ एक बालक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। आज वो मेरे पास बैठा कि सर मेरे कुछ सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो मुझे उन बच्चों से मिलवा दीजिए जो टॉपर हैं, थोड़ा उनको मैं मिल के डिस्कस करूँगा। मैं ये गलत ये डिस्कशन करते ही तेरा जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा। बोला ऐसा क्यों? मैं उनको खुद ही नहीं पता है उनके नंबर कैसे आ रहे हैं, उन्हें 3-4 साल लगा रखे हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो करो, तुम्हारा लेवल भी ठीक है, तुम्हारे 2-4 नंबर कम है उनसे, प्रैक्टिस में आ जाओगे 10 दिन बाद तुम्हारे भी आ जाएंगे। तो दिक्कत क्या है, बायर को नॉलेज ही नहीं है। बस दिक्कत ये है, बायर को लगता है कि मैं स्मार्ट हूं। एक मूवी आई थी चाइना करके कुछ, उसमें कहता है कस्टमर समझदार है, समझदार की जगह मेड इन चाइना, समझदार की जगह वहां कुछ और वर्ड यूज करता है। तो उसमें यही दिखाया जाता है कि कस्टमर को पता नहीं है, बस तुमको उसको बताना है कि भाई ये तुम ले लो, कस्टमर लेने लगेगा। तो एडवर्टीजमेंट के द्वारा यही किया जाता है। मुझे कई लोग, हर तीसरा आदमी जब आता है मुझसे मिलने के लिए, तो कहता है कि तुमको बिजनेस करना नहीं आता है। मैं कहा क्यों? कहा तुम इतना अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लेकिन तुम लोगों को बता नहीं पा रहे हो। मार्केटिंग करो, इसको रिप्रेजेंट करो अच्छे से। लोग कांस्टेबल की गारंटी नौकरी के नाम पर 8-8 लाख रुपए ले ले रहे हैं, आर्मी के नाम पे 4 लाख ले ले रहे हैं, और तुमसे बहुत ही कम मेहनत करवा रहे हैं, कुछ नहीं करवा रहे हो। तुम तो इंस्पेक्टर बना रहे हो, तुम इनमें से 100 बच्चे भी गारंटी वाले नहीं निकाल पा रहे हो, जिनके घर वालों से तुम 5 लाख रुपए ले लो। मैं ये नहीं करना है। तो क्या मैं मूर्ख हूं या वो समझदार हैं पता नहीं। तो हमने कहा एडवर्टीजमेंट के द्वारा, एक एग्जाम्पल से, अपना कोई बालक था, उसने एक दिन फोन किया, पहले मेरा नंबर पब्लिक हुआ करता था, अब नहीं देता हूँ मैं नंबर, कि मैं सुसाइड कर लूंगा। मैं कर ले भाई, मुझे क्यों फोन कर रहा है? नहीं सर मेरी समस्या सुनो। मैं भाई मैं क्लास में हूँ, आधे घंटे बाद फ्री हो जाऊंगा, कॉल करना। उनने आधे घंटे होते ही फोन कर दिया। मैं आप बताओ क्या कह रहे थे? जी मैं मिलना चाहता हूँ। मैं मिल तो लेंगे, पहले बता सुसाइड क्यों कर रहा था? तो जी मैंने घर वालों पे 1 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया है। तो मैं घर वाले कुछ कह रहे हैं क्या? कहा नहीं घर वाले कुछ नहीं कह रहे हैं। मैं कहा फाइनेंशियली तो मजबूत है? बोला हाँ मजबूत हूँ। मैं फिर क्यों? नहीं मुझे गिल्ट हो रहा है बार बार। तो मैंने क्या लौंडीबाजी किया है, कोई गलत काम किया है? कहा नहीं मैंने बिजनेस किया था। तो मैं इसमें कौन सी बड़ी बात है?
कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, कमा लेगा, छोड़ दो। नहीं कोई बात नहीं, मिलना चाहता हूँ मैं, ठीक है कल 10 बजे आ जाना। अगले दिन 10 बजे ही आ गए। तो मैं मिला तो उससे क्या पूछा, तो उसने क्या किया था, चिप्स बनाने की कंपनी बनाई थी, दिल्ली नजफगढ़ का बालक। जिस समय उसने चिप्स बनाने की कंपनी बनाई थी, उसी समय एक सरदार जी ने भी चिप्स बनाने की कंपनी बनाई। सरदार जी ने चिप्स बनाने के साथ साथ विराट कोहली को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो टेंगो आता है समथिंग, चिप्स टाइप का कुछ। तो कहा मैं उससे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाता था, मेरी क्वालिटी तेल की अच्छी थी, मेरा आलू अच्छा था, मैं बाकी केमिकल्स नहीं यूज करता था। तो मेरे प्रोडक्ट को मार्केट ने नकार दिया, और वो खराब प्रोडक्ट यूज करके आज वो सबके द्वारा जाना जा रहा है। समझ पाए? दिस इज द गेम ऑफ मार्केटिंग, कि आप अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हो। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कल होके यदि बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट पे काम करो ना करो, मार्केटिंग पे करो। हम खुद नहीं कर पाए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट सबसे ज्यादा किस में है? मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। जैसे आप देखो ध्यान से, HSSC का रिजल्ट आया, डेली ऐड हो रहा है नाम उसमें, हमारे पास डाटा तक नहीं हम कितने बच्चों को बना पाए। और जिनके पास 10 रिजल्ट भी नहीं, मैं देख रहा हूँ कई लोग वीडियो बना बना के कि बना दिया रिकॉर्ड, ये कर दिया वो कर दिया, 10 बच्चे बुला भी दिए वीडियो पे। हमारे मुरथल में उस दिन 16-17 के आसपास प्रेजेंट थे, 30-35 थे वैसे तो उस दिन प्रेजेंट थे। हम में से एक भी वीडियो पे नहीं ला पाए हम। मिठाई भी बांट, अरे सर नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं CGL करूंगा। मैं निकम्मे जाहिल आजा, अरे नहीं सर प्लीज सर, मैं रहने दे। तो दैट इज एडवर्टीजमेंट। आप कितना अच्छा करें इसे मतलब थोड़ी ना है, कितना अच्छा दिखा पा रहे हैं। एक हमारे बाबा हैं, क्या नाम है उनका, MP के जो पॉपुलर हुए हैं, बागेश्वर धाम। वो कैसे पॉपुलर हुए? मार्केटिंग से। एक और बाबा हैं जो लंबी दाढ़ी वाले हैं, प्रेमानंद, ये कैसे पॉपुलर हुए? सोशल मीडिया से, मार्केटिंग से। उनसे लाख गुना टैलेंटेड टैलेंटेड बाबा धक्के खा रहे हैं, लेकिन वो शॉर्ट रील बना करके, वो भक्तों को चमत्कार दिखा करके, अरे तुम इतने टैलेंटेड हो तो IB डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो ना, ये दिल्ली में बम विस्फोट होना था बता दिए होते यार। लेकिन आम आदमी को उससे मतलब नहीं है, उसको चमत्कार चाहिए। तो ये लोग बहुत अच्छे से दिखाने में सक्षम हुए। तुम भविष्य जान ही लोगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन चलो चल रहा है। तो ये जिस दिन सीख जाओगे, फायदे में रहोगे। तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एडिशनल कॉस्ट, अतिरिक्त लागत। क्योंकि एडवर्टीजमेंट की जरूरत है क्या? एडवर्टीजमेंट की जरूरत है क्या प्रोडक्ट बनाने में? नहीं, लेकिन कंपनी को करना पड़ रहा है। क्यों? प्रोडक्ट को बेचना है। तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट हुआ नहीं हुआ? तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को हम एक्स्ट्रा कॉस्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट कहां पर है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में? तो लिखो ब्रैकेट में मैक्सिमम एडिशनल कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट जहां लिखे थे, सर्वाधिक अतिरिक्त लागत, मैक्सिमम एडिशनल कॉस्ट। मैक्सिमम एडिशनल कॉस्ट, सर्वाधिक अतिरिक्त लागत। मैक्सिमम एडिशनल कॉस्ट, सर्वाधिक अतिरिक्त लागत। मैक्सिमम एडिशनल कॉस्ट, सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट कहां पर है बच्चों? मोनोपोलिस्टिक मार्केट। हाँ, अरे मार्केट कॉस्ट का मतलब ही एक्स्ट्रा कॉस्ट है। मान लो मैं एग्जाम में पूछूं एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या होता है, तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को इकोनॉमिक्स एक्स्ट्रा कॉस्ट कहता है। तो आप मॉल खोलिए ना खोलिए, बड़ा मेन रोड पे दुकान खोलिए नहीं खोलिए, अमेजन पे ऐड कीजिए, तो आपके बायर बढ़ेंगे। आप देखते होंगे अमेजन पे कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो क्या चेक करते हैं आप? स्टार सबसे ज्यादा किसको मिला हुआ है, रेटिंग। तो स्टार पेड है। तो यदि आप नहीं करवा रहे हैं तो आप वहां मार्केट में ही नहीं। आप भले कितना अच्छा पे कर बना रहे हो। आप जितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, गगन, राकेश, गोपाल, या जितने RWA, देखा करो उनका कमेंट सेम होता है, यू आर बेस्ट टीचर, थैंक्स सर, यू मेड माई डे।
तो क्या है, बच्चे लिख रहे हैं? नहीं, क्यों लिखेगा बच्चा? पेड लिखवाया जाता है। अब तुमको हमको देख के लग रहा है यार इतने लोग को समझ में आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा आ रहा है, तो मुझे लग रहा है मेरे में ही कमी है। अरे इनको मत दो, इनको दो, इनके पास तो एक क्वेश्चन है ही। ये तुम इनमें 27 क्वेश्चन ही है सिर्फ, वैसे तुमको कितना क्वेश्चन मिला है? 71, तो उसमें सिर्फ 27 मार्केट का है। क्योंकि बाकी क्वेश्चन तुमसे हिलेंगे नहीं तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा इकोनॉमिक्स को लेकर के, कितना टफ है क्या। तो ये इसी में कई क्वेश्चन टफ हैं, इसको भी एलिब्रेट करूंगा। तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हो गया, तो लिखो एग्जाम्पल, ऑल ब्रांडेड प्रोडक्ट, सभी ब्रांडेड वस्तुएं, ऑल ब्रांडेड प्रोडक्ट, सभी ब्रांडेड वस्तुएं। हालांकि मैं भी चाह तो रहा हूँ एडवर्टीजमेंट करना, लेकिन जब वो पैसा मांगते हैं तो मैं मना कर देता हूँ, इतना पैसा मांग देते हैं। अरे बहुत मांग देते, महीने में ₹1,00,000 ₹2,00,000 मांग देते हैं। मैं ना भाई, मेरा ठीक चल रहा है। तो हम लोग ₹2,00,000 बहुत ज़्यादा समझते हैं, मिडिल क्लास से हैं। हाँ, हाँ कर सकते हैं। अरे मेरी मार्केटिंग आप ही हो, सिलेक्शन ले लो ना। आप जो HSSC में सिलेक्शन लेके गए हैं 100-150, वो कम से कम 10 के मल्टीपल में बच्चे भेजेंगे जिस दिन ज्वाइनिंग में जाएंगे। कोई पूछेगा कहाँ पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो कभी उसका दोस्त का बेटा आ जाता है, कभी कोई बालक है उसका छोटा भाई आ जाता है। आप 90% तो ऐसे ही आए हैं, मार्केटिंग से थोड़ी ना आएंगे इतना दूर। हाँ, यूट्यूब से, मतलब किसी राकेश यादव या जिसके भी रेफरेंस से आपने देखा कि हाँ ये लोग अच्छा कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना आने वाला हर बच्चा रुक गया, बहुत चले भी तो गए, उसको नहीं समझ में आया। तो ये बचा है क्या, तो दे दो फिर। हाँ राजीव ऐसा क्यों कर रहे हो यार, मैंने भेजा कुछ बटवा कुछ और दिए, लगा फाइन। हाँ, तो एग्जाम्पल लिखो, ऑल ब्रांडेड प्रोडक्ट, सभी ब्रांडेड वस्तुएं। प्रेजेंट मार्केट इज मोनोपोलिस्टिक मार्केट, वर्तमान बाजार एक अधिकृत बाजार है। प्रेजेंट मार्केट इज, एग्जाम्पल तो हो गया, अब नोट करके लिखो, वर्तमान बाजार एक अधिकृत बाजार है। आजकल का मार्केट कौन सा है? मोनोपोलिस्टिक मार्केट। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां प्रोडक्ट अच्छा नहीं बेचना है, मार्केटिंग अच्छी करनी है, चिल्ला चिल्ला के कहना है कि मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ। बस लोगों को लगने लगेगा बाबा कह रहे हैं तो बाबा ने देख लिया अंतर की बात, अब बाबा समझदार हैं, मैं भी जाऊंगा बाबा के पास अपने दुख की बात करूंगा। पता नहीं मैं ये कर ही नहीं पाता हूँ। तो आजकल का मार्केट कैसा है बच्चों? मोनोपोलिस्टिक। इसीलिए शायद ही कोई कंपनी है जो एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही है। हाँ, कौन सी कंपनी का एडवर्टीजमेंट कम मिल रहा है? तुमको लग रहा है वो टारगेटेड ऐड करते हैं? टॉमी क्या बेचता है? क्लोथिंग। अब बस तुम मोबाइल ऑन करके दो लोगों से बात करना कि मैं ब्रांडेड कपड़े खरीदना चाहता हूँ, अगले दिन गूगल में और फेसबुक में और यूट्यूब में ऐड आने लगेगा। तुमको पता नहीं है तुमको कब्जा कर लिया गया है। तो मार्केटिंग पहले टीवी पे आता था, तो जिसको नहीं खरीदना वो नहीं देखेगा। अब इन्होंने वॉइस एक्टिव रखा है, क्या बात कर रहे हो तुम? तो इन्होंने कहा मैं घड़ी खरीदना चाहता हूँ, मेरे भाई की शादी है, शाम से ऐड आने लगा घड़ी का। ये करें जबरदस्त है मोबाइल, मैं जो सोचता हूँ वो दिखा रहा है ये तो। अरे दिखा नहीं रहा है, तुमको कब्जा कर लिया। तो सब चीज का ऐड आ रहा है, गूगल ऐड करता है यार, गूगल का क्या लॉजिक है, एप्पल ऐड कर रहा है, क्या लॉजिक है उसको ऐड करने का? लेकिन वो जान रहा है कि अपने इन्वेस्टमेंट का 10% एडवर्टीजमेंट पे करो ही करो, ताकि दूसरा कोई खड़ा ना हो पाए। तो एडवर्टीजमेंट बहुत जरूरी है। वैसे
ये तो है प्रैक्टिकल बात, थ्योरेटिकल समझो। नाम दो तरीके से होता है, एक तो काम करके और एक मार्केटिंग करके। हमें आप तक पहुंचने में 7 साल लग गया, क्योंकि हमने काम करके धीरे 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 अपने आप को ब्रांड बनाया। दूसरा है बायजू और अनअकैडमी जैसी कंपनियां, जिन्होंने रिजल्ट के नाम पे जीरो, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा लगाया कि सबके पास पहुंच गया कि बायजू अनअकैडमी एक कोचिंग है, और इसमें इन्होंने अच्छे अच्छे टीचरों को हायर कर लिया है, और धीरे धीरे लोग उसके प्रति अट्रैक्ट होते चले गए। तो पहले वाले में प्रॉब्लम क्या है, मार्केट आपको इतना टाइम देता नहीं है कि आप सस्टेन कर पाएंगे। हमें पता है कि 7 साल में कितना चुनौती आया, अभी भी आता रहता है। तो दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। खैर, तो अब आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, ब्रांडेड प्रोडक्ट किस एग्जाम्पल, किस मार्केट के एग्जाम्पल हैं, या आजकल का मार्केट कैसा मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक। कोई दिक्कत नहीं। तो एडवर्टीजमेंट सभी कंपनियां कर रही हैं, हमें आपको लग रहा है कि नहीं कर रही हैं, क्यों, हम और आप धीरे धीरे टीवी से दूर हो गए, इसलिए हमें लग रहा है कि ऐड नहीं आता है, हम यूट्यूब को ही देख रहे हैं। तो वहाँ यूट्यूब एक एल्गोरिदम पे चल रहा है, आप जिस तरीके के वीडियो सर्च करेंगे उस तरीके का आएगा। मान लो मैंने सर्च कर लिया सुसाइड करने के तरीके, अब लगातार उसी तरीके का वीडियो आएगा, सोचो कितना घातक हो सकता है मेरे लिए। हाँ, वो एल्गोरिदम पकड़ लिया ना कि सुसाइड वर्ड ढूंढ रहा है, तो उसको थोड़ी ना पता है पॉजिटिव है निगेटिव है, वो तो अब उस तरीके की चीजें रिकमेंड करने लगेगा। कोचिंग करने के तरीके, तो फिर उस तरीके का चीज दिखाने लगेगा। तो बहुत खतरनाक है आज का सोशल मीडिया, ओलिगोपोली मार्केट। और मजे वाली बात क्या है, ये आपके विचारों को मजबूत करता है। आप गूगल पे सर्च करें आरओ पानी पीने के नुकसान, दिखा देगा। आप सर्च करें आरओ वाला पानी पीने का फायदा, दिखा देगा। गंदे नाली का पानी पीने का फायदा, दिखा देगा। नहीं भरोसा हो तो सर्च कर लीजिएगा। मतलब आप जिस चीज के बिलीव को ढूंढना चाहते हैं वो बिलीव मिल जाएगा आपको, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो सोच समझ के नहीं यूज करते हैं तो मार्केट आपको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है। ओलिगो का मतलब है फ्यू, पोली का मतलब है सेलर, विक्रेता। आप देखोगे तो लोग रोड पे जमीन खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, ये पुराना बिजनेस का मॉडल है। नया बिजनेस का मॉडल क्या है, लोग सोशल मीडिया के मार्केटिंग पे पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। तो जैसे अभी इस कॉलेज में मान लो पूरे बच्चे होते, जब ये कॉलेज चलता तो 1000 बच्चे हो सकते हैं, महीने में एक बच्चे से 20,000 लेगा, मान लेते हैं, तो 1-2 करोड़ का बिजनेस किया। लेकिन एक ऑनलाइन कॉलेज कितने का बिजनेस कर सकता है, कोई लिमिट हो सकता है? नहीं। तो ये नए तरीके हैं, यदि हम नए तरीकों से वंचित रह जाएंगे तो, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ अपने टीचरों से कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 2-3 हज़ार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतनी बड़ी टीम बना के, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, और लोगों ने ऑनलाइन क्लास के लिए इसे छोटे छोटे स्टूडियो बना रखे हैं, और 1-1 लाख 2-2 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और एक एक 2-2 3-3 4-4 स्टाफ है बस। तो वो है मार्केट, मार्केटिंग। तो ये सब आपको अपने लाइफ के लिए यूज करना है, जब इंस्पेक्टर बन जाना है तब, कि मैं हूँ इंस्पेक्टर और मैं बनाऊंगा आपको इंस्पेक्टर। तो ये फ्यू सेलर। अब तुम्हारे वहाँ कम से कम कितने इंस्पेक्टर हैं जो पढ़ा रहे हैं? 5-6 हैं। एक नीलेश सर तुम्हारे वहाँ नहीं आते हैं समालखा ब्रांच में, वो भी जीएसटी इंस्पेक्टर थे। दम्बीवाल सर भी हैं, निशान सर भी हैं, हाँ, ये बेनीवाल भी है, के भी राजस्थान में कोई एग्जाम उग्जाम किया हुआ है। तो कई सारे हैं, लेकिन हम किसी को मार्केट में बता पाए नहीं, और किसी ने कहा हम बने हैं इंस्पेक्टर, हम बनाएंगे इंस्पेक्टर।
अरे एक ही बार तो बने हैं, लेकिन मार्केट उसको पसंद करता है। तो यही गेम सीखिए, चिल्लाइए बार 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 बार, तो लोगों को लगेगा हाँ हाँ ये सही कह रहा है। नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो अपना दुख खुद ही बता रहा हूँ। फ्यू नंबर ऑफ लार्ज सेलर, बड़े विक्रेताओं की छोटी संख्या। बड़े विक्रेताओं की छोटी संख्या। फ्यू नंबर ऑफ लार्ज सेलर, बड़े विक्रेताओं की छोटी संख्या। बड़े विक्रेता की छोटी संख्या का मतलब क्या है बच्चों? कुछ ही सेलर हैं लेकिन वो इतने बड़े हैं कि पूरे मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टेलीकॉम। 4-5 कंपनियां हैं, लेकिन देश के लगभग 100 करोड़ लोगों को मोबाइल सर्विस दे रहे हैं। करे दो ही रह गई। कैसी बातें करते हैं यार। बीएसएनएल है, एमटीएनएल है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, जियो है। 5-6 तो ये में नहीं। खैर अब यही बची भी हैं, बाकी तो खत्म ही हो गई। अभी ये भी सिखाऊंगा क्यों बची, बाकी क्यों खत्म हो गई, ये आएगा अभी इसमें। तो हमने क्या कहा? बड़े विक्रेताओं की छोटी संख्या। कुछ ही विक्रेता हैं लेकिन वो बड़े लेवल पे हैं, पूरे मार्केट को कैप्चर किए हुए। तो क्या वजह है कि कुछ ही हैं, बाकी क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट हैं कि कस्टमर ज्यादा टेंशन नहीं पालता। महीने का 200-300 है, ठीक है, जिसका चल रहा है चलने दो। अब अचानक कोई 20 रुपए में ला देगा, तब कस्टमर भाग सकता है। वो भी बताऊंगा क्यों लाता है और क्यों नहीं ला पाता है। तो अगला लिखो, दे प्रोड्यूस सेम क्वालिटी प्रोडक्ट। वे समान गुणवत्ता की वस्तुएं बनाते हैं। दे प्रोड्यूस सेम क्वालिटी प्रोडक्ट, समान गुणवत्ता की वस्तुएं बनाते हैं। सेम क्वालिटी प्रोडक्ट, समान गुणवत्ता की वस्तुएं बनाते हैं। अब जब सभी लोग सेम ही बना रहे हैं, तो कोई सस्ता दे महंगा दे तो आदमी किसके तरफ जाएगा? सस्ता। तो मान लो मैं सस्ता करूंगा, तो बाकी कंपनियां भी क्या करेंगे? तुरंत सस्ता कर देंगे। तो लिखो एक पॉइंट, प्राइस डिसाइडेड बाय सेलर। कीमत का निर्धारण विक्रेता के द्वारा किया जाता है। प्राइस डिसाइडेड बाय सेलर, कीमत का निर्धारण विक्रेता के द्वारा किया जाता है। सेलर, बट परंतु, बट परंतु अफेक्टेड बाय अदर सेलर, परंतु दूसरे विक्रेताओं से प्रभावित होकर। बट अफेक्टेड बाय अदर सेलर्स, दूसरे विक्रेताओं से प्रभावित होकर। दुख, अरे रुक जा राजकुमार, रुको रुको। तो हमने क्या कहा? प्राइस सेलर डिसाइड करेंगे लेकिन दूसरे को ध्यान में रखेंगे। इसीलिए देखना, टेलीकॉम में, डीटीएच में, डीटीएच समझते हो, डायरेक्ट टू होम, जो एयरटेल टीवी है, रिलायंस टीवी है, उसमें एक कंपनी कोई फीचर लाती है तो बाकी कंपनियां भी लाती हैं। दूसरे एक ने कहा कि 12 महीने के रिचार्ज पर 13 महीने का सुविधा, बाकी ने कहा जी हम भी देते हैं। किसी ने कहा कि हमारे पर 50 एचडी चैनल, बाकी ने कहा जी हम भी देंगे। अभी किसी का ऐड नहीं आ रहा तो किसी का नहीं आएगा, अदरवाइज आएगा तो सबका आएगा। जब रिलायंस सस्ता लेके आया, तो बाकी कंपनियां यदि उसी दिन कम कर दी होती तो दिक्कत नहीं होती। बाकी कंपनियां कोर्ट में पहुंच गई, ये क्या काम कर रहा है, फ्री में ला रहा है, ये ऐसे होता है क्या? ये तो मार्केट मैनिपुलेट करने वाली बात है, इसको बंद करो। 2 साल लग गया कोर्ट का फैसला आने में। तब तक सब लोग करने, कस्टमर को बना लिया उन्होंने। और 2 साल बाद एयरटेल ने, कोर्ट ने कहा कि बात तो गलत हुआ है, लेकिन ऐसा करिए, कोई बात नहीं, कस्टमर को तो फायदा हो ही रहा है। अरे यही बात 2 साल पहले कह देते, हम भी दे देते यार। अरे भाई सिर्फ कस्टमर को फ्री नहीं दिया गया, हमें भी कुछ दिया गया है, समझो। तो वो गेम रिलायंस ने किया।
तो इसको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में प्राइस वार कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है प्राइस वार किस मार्केट में होता है, क्योंकि फीचर सेम है। तो इसलिए जैसे मान लो तुम सोच के गए कि वोडाफोन का नंबर लेके आऊंगा, लेकिन जब गए तो तुमको एयरटेल का आसान नंबर मिल गया, वीआईपी नंबर मिल गया, तो तुम क्यों लोगे वोडाफोन, एयरटेल का लाओगे। तुम सोच के गए एयरटेल का लेना है, जियो ने कहा कि हम 6 महीने फ्री देंगे, तो तुम क्यों लोगे, ऑटोमेटिक उसकी तरफ चले जाओगे। तो यदि मार्केट को कैप्चर करना है तो तेजी से विशेषता लाइए, लेकिन आप लाएंगे तो बाकी भी ला देंगे, नहीं लाएंगे तो आप मार्केट में बाहर या आप मार्केट में टॉप पे। तो लिखो अगला, प्राइस वार, कीमतें युद्ध स्तर पर निर्धारित होती हैं, कीमतें युद्ध स्तर पर निर्धारित होती हैं। प्राइस वार इज द मेन फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, कीमतें युद्ध स्तर पर निर्धारित होती हैं। प्राइस वार इज द मेन फीचर, कीमतें युद्ध स्तर पर निर्धारित होती हैं। प्राइस वार इज द मेन कंडीशन। प्राइस वार समझ पाए, एक कंपनी कोई विशेषता लाएगी तो दूसरे को लाना पड़ेगा, यदि नहीं लाएंगे बाहर 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 बाहर। जैसे मान लो एयरलाइंस कंपनी है, आपको मुंबई जाना है दिल्ली से, तो देखा करो लगभग सबका प्राइस सेम होगा, मतलब किसी का 5200 है तो बाकी का 4900 हो सकता है, 5100 हो सकता है। अर्ली मॉर्निंग जाना है तो उस समय कोई नहीं जाता है, तो सोरा हम 4000 का दे सकते हैं। तो आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी अपनी नींद खराब करके सुबह 1500 रुपये बचाने के लिए जाएगा, अदरवाइज सेम टाइम पर लगभग सेम प्राइस। तो ये प्राइस वार है। अब कोई पागल हो जाए कि नहीं मैं तो 18,000 में बेचूंगा, हम फिश विशेषता ज्यादा देते हैं, किंग फिशर टाइप का, हमारे वहाँ सुंदर एयर होस्टेस रहेगी और वो अच्छी अच्छी बात करेगी, तो आदमी जोश जोश में एक आध बार चला जाएगा, बाद में महसूस होगा कोई फायदा तो हुआ नहीं, सिर्फ देख के मुस्कुराता रहा मैं, तो अगली बार मैं 18,000 दे के नहीं जाऊंगा, दूसरे में जाके मैं मुस्कुरा लूंगा, 13,000 बचेगा। तो यदि आप मार्केट के गेम को समझेंगे तब तो आप मार्केट में सरवाइव करेंगे, नहीं समझेंगे तो बाहर हो जाएंगे। इस मार्केट में एक और विशेषता पाई जाती है, वो भी खूब आता है, लिखो, कार्टेल इज द अदर फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। कार्टेल इस बाजार की अन्य विशेषता है। कार्टेल इज द अदर फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, कार्टेल इस बाजार की अन्य विशेषता है। छठ में कौन कौन जा रहा है भाई गांव? 3 4 5 6 7, तो छुट्टी है नहीं तो जाओगे कैसे, जबरदस्ती जाओगे? सही है, वैसे मैं भी जा रहा हूँ इस साल। मैं एक दिन के लिए जा रहा हूँ, मैं फ्लाइट से गया, रुका, अगले दिन आ गया, आपको पता भी नहीं चले। ठीक। हाँ, आप लोग के लिए भी फ्लाइट का आएगा समय, अपने इनकम से आप जाएंगे, हो सकता है लड़की वाले कहें कि आ जाइए हम आपको देखना चाहते हैं, हम टिकट भेज रहे हैं, तो वो आएगा उस समय। दिवाली का थोड़ा और छुट्टी बढ़ा दीजिए, यस, यही करते रहिए, और 6 महीने बाद बोलिएगा कि सिलेबस, ना ना ना, हम मानेंगे ही नहीं, हम बहुत ही डेडिकेटेड संस्थान है। क्या प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन। है राजकुमार? हाँ, 31/1/2 ये है छुट्टी का फाइनल डिसीजन। आप घर जा रहे हैं, हमने सारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन दी हुई है। ये ऑनलाइन बना ही किसके लिए, आप ही के लिए बना है, और किसी के लिए थोड़ी ना। हम बेच कहाँ पाते हैं ऑनलाइन। हाँ, इस हफ्ते की 2 छुट्टी क्यों दे दो? अरे ना ना ना, अरे निकम्मो, तुम्हारा 1 महीना तक तो हुआ नहीं, अभी यहाँ हुए 1 ही महीना हुआ ना, 2 महीने फिर। राखी में गए थे? कहाँ थे राखी में? हाँ फिर, तो साल में एक ही बार बहन का प्यार ठीक है, ये नया नया मार्केटिंग स्टंट है बहन के प्यार दिखाने के लिए। आप अपनी तरफ से जाएं, मेरी तरफ से हम क्लास चलाएंगे।
हम सीखते हैं कार्टेल क्या होता है। कार्टेल कुछ नहीं यार, बेरोजगार आदमी का, मैं शायद ही जा पाऊँ। मैं पिछले 4-5 साल से तो प्लान बना रहा हूँ, हर साल जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। हाँ, तो शायद ही जा पाऊंगा। अब मैंने 4-5 स्टाफ को और कह रखा है कि मैं ले चलूंगा। हाँ। कार्टेल क्या होता है? कार्टेल किसे कहते हैं? तो आपने देखा होगा, बीच में इनकमिंग कॉल फ्री था, तो लौंडा रिचार्ज नहीं कराता था। अब 19 रुपए का शायद कर दिया है, अभी फ्री है। जियो जियो में है। तो कार्टेल क्या है? यही है। पूरे देश का महीना कितने दिन का होता है? 30-31 का। इन मोबाइल कंपनियों का पहले 28 का होता था, फिर 26 का हुआ, अब 22 का हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये कार्टेल बना ले रहे हैं, आपस में मिल बैठ के डिसाइड कर ले रहे हैं कि इससे कम में तो नहीं ही देंगे। दैट इज कार्टेल। तो देखो, कार्टेल मीन्स इनफॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन कंपनीज, कंपनियों के बीच गैर औपचारिक समझौता। इनफॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन कंपनीज, कंपनियों के बीच गैर औपचारिक समझौता। इनफॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन कंपनीज, कंपनियों के बीच गैर औपचारिक समझौता। इनफॉर्मल एग्रीमेंट, गैर औपचारिक। जैसे दुनिया का जो सबसे बड़ा कार्टेल है वो है ओपेक। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तेल निर्यातक देशों का संगठन। ये 7 देश हैं, ये मिल करके पूरे वर्ल्ड में पेट्रोलियम का प्राइस डिसाइड करते हैं। जब ये आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो बढ़ा देते हैं। रसिया ने बीच में किसी देश पे हमला किया था, यूक्रेन से पहले कोई मुस्लिम कंट्री था। हाँ? और नाम बताओ। शायद ताजिकिस्तान, शायद। तो नाम भूल रहा हूँ, 3 साल पुरानी बात है। तो इन देशों ने देखा कि रसिया को इनकम कहाँ से आ रहा है, तो पता चला पेट्रोल बेच के ला रहा है। तो अब रसिया को रोक तो सकते नहीं, तो क्या करें कि रसिया से लोग पेट्रोल ना खरीदें, हम अपना सस्ता कर देते हैं। रसिया ने आधा सस्ता कर दिया। कहा खेलो। तो दैट इज कार्टेल, कि हम मिलजुल करके आपस में प्राइस को डिसाइड करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। इसी तरीके से एक ग्रुप है एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये 45 देश हैं जो पूरे विश्व को यूरेनियम और थोरियम देते हैं। तो जो देश इनको एग्रीमेंट साइन करेगा उसी को देंगे। तो भारत को जब कनाडा ने यूरेनियम देने की, अमेरिका ने यूरेनियम देने की बात कही थी, तो इन्होंने विरोध किया था कि नहीं, ये नहीं देना है। लेकिन मनमोहन सिंह ने इतना मजबूत एग्रीमेंट किया था कि अमेरिका ने दिया था यूरेनियम। क्योंकि हमने सीटीबीटी पे साइन नहीं किया। सीटीबीटी का मतलब क्या है? कि हम यूरेनियम का यूज बम बनाने के लिए नहीं करेंगे, हम यूरेनियम का यूज बिजली पैदा करने के लिए करेंगे। भारत कह रहा है कि हम बिल्कुल साइन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया, ये पांचों देश अपने यूरेनियम बम को समाप्त कर दें, तब तो हम साइन करेंगे। इनके पास जो बम है उसे क्या मानवता का विकास होगा? और जो हमारा बम है वो बम है और इनका बम बम नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो हमने साइन करने से मना कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि जब भारत साइन करेगा तो हम करेंगे, हम भारत के सामने सुरक्षित नहीं हैं। तो इसलिए हम पर, हमसे एनएसजी नाराज रहता है, 45 देश हैं। वही बात, गांव में तो मजबूत हो तो प्रधान नाराज रहे, क्या फर्क पड़ता है?
कमज़ोर रहोगे तो कोई भी आके घर के आगे कुछ फेंक के चला जाएगा और तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी बोलने की। तो भारत शायद अभी मजबूत स्थिति में है। कल एक कनाडा में एक आतंकवादी है हमारा पुन्नू, कहा है कि भारत में हम जल्दी बम विस्फोट करने वाले। वे लोग जो विदेशों से हैं वो भारत की यात्रा न करें। अब भारत सरकार ने लॉरेंस को बुला के कहा है देखो भाई इसका कोई जुगाड़ उगाड़ ढूंढो। ऐसा कनाडा और अमेरिका कह रहा, हमें तो पता नहीं। अब मैं पूरा भारत उस दिन का वेट कर रहा है जिस दिन पुन्नू का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा ही बोल रहा है। जानते होंगे पुन्नू के बारे में, जिसका नाम ही पुन्नू, अब क्या कर सकता है, अब आगे तो तुम समझ रहे हो। तो वो कनाडा में खालिस्तान मूवमेंट का नेता है। पंजाब को अलग करके खालिस्तान बनाना चाहता है। हैं? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब इस मार्केट को समझने के लिए आप ये समझो कि जो रिलायंस है उसने किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मोनोपोली में कन्वर्ट कर लिया। है तो ओलिगोपोली में, लेकिन ध्यान से देखो मैक्सिमम लोगों के पास, कितने लोगों के पास जियो है बस, कितने लोगों के पास एयरटेल है। अच्छा, यहाँ पे एयरटेल चलता है, अच्छा जियो नहीं चलता है। अच्छा, बताना पड़ेगा मुकेश अंबानी को। अच्छा, पता है ना मुकेश अंबानी जैसी कंपनियां क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉय के रूप में आईएएस को हायर करती हैं। उनके वहाँ टॉप पोस्ट पे जाने के लिए 10 साल आईएएस के रूप में काम करने का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। सोच के देखो, जो कंपनी है आईएएस को हायर कर रही है वो कितना आगे जाएगी। तो कंपनी चलाते हैं संस्था के लोग ही। खैर, तो हमने कहा रिलायंस कैसे टॉप पे आया वो सीखते हैं। मान लो मैं बियर पीता हूँ, एग्जाम्पल है। अब मैं जाता हूँ 100 रुपये देता हूँ, एक बियर पी के चला आता हूँ। कितने का आता है? 180, 130? नहीं नहीं, छोटा केन हरियाणा में, हरियाणा में महंगा है शायद। अच्छा, हरियाणा में सस्ता है। ओके, कोई बात नहीं। मान लेते हैं 130 रुपये देता हूँ और एक बियर पी के आता हूँ। ऐसा करते करते 6 महीना बीत गया, मुझे मजा आ रहा है, जीवन में खुशियां हैं, सब ठीक चल रहा है। अब एक दिन दुकान वाला कहता है कि जी हम आपको एक बियर पे 4 बियर फ्री देंगे। मैं तो बहुत अच्छी बात है, ये लो 130 रुपये और 5 बियर दे दो, अब 5 दिन बाद मुलाकात होगी। उनका नहीं नहीं, समझे नहीं, 5 बियर यहीं पीना होगा। मैं यार 5 की तो कैपेसिटी नहीं है। कहा कोई बात नहीं, 5 तक पी सकते हो आप। मैं ये भी ठीक है। अब मैंने धीरे 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 करके 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 अपनी कैपेसिटी बढ़ा बढ़ा के पिछले 1.5 साल में 5 कर दिया। अब मैं जाता हूँ 130 रुपये देता हूँ और 5 बियर पीता हूँ। ऐसा करते करते 3 साल बीत गया, बहुत मजा आ रहा है। अब एक दिन दुकान वाला कह रहा है सर हमें घाटा हो रहा है, हम इस पॉलिसी को चेंज करेंगे। मैं कोई बात नहीं भाई, 4 दे दो। कहा नहीं, पूरी बात तो सुनो। अब हमारा एक बियर 2,000 का, और हम एक भी बियर फ्री नहीं दे पाएंगे। मैं पागल समझ रखा है, इतना महंगा बियर होता है। कहा सॉरी सर, मैं गुस्सा करके चला आया। अब मैं बाहर गया कि दूसरे दुकानों में पीऊँगा, तो मैंने ध्यान दिया कि बाकी दुकानें इनके कंपटीशन में ख़त्म हो गई। जो एक दो बची हैं वो भी इसी रेट पे बेच रही हैं। तो मैं ना पीऊँ ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्यों, मुझे तो हैबिचुअल कर दिया गया। यही है रिलायंस का गेम। आपकी औकात नहीं है कि बिना मोबाइल के रह जाएं। आप देश के बहुत ही गिने चुने लाखों में से एक बालक हैं जिसने ये मुश्किल निर्णय लिया है। उसमें भी यदि मैं आपका वाईफाई बंद कर दूं तो आप पागलों के तरीके से घूमेंगे, मुझे पता है। उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं रेमेडियल लेके आया हूँ। तो कईयों के चुल मची रहती होगी, पता नहीं क्या सिस्टम शुरू कर दिया है। दिन भर लाइब्रेरी में बैठो, क्लास में बैठो, फिर क्लास में बैठो।
तो ये गेम है कार्टेल का, कि मैंने धीरे धीरे पहले चीज़ों को सस्ता करके बेचा, बाकी लोग कंपटीशन से बाहर कर दिया, अब हम सब आपस में मिल करके कार्टेल चला रहे हैं। तो ओलिगोपोली में क्या होगा, कुछ ही कंपनियां होंगी और ये कंपनियां जनरली ब्रांड होंगी, लेकिन ब्रांड नेम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस मार्केट में। मतलब आप एयरटेल से फोन करो, आइडिया से, वोडाफोन से, क्या ही फर्क पड़ना है? ब्रांड को इफेक्ट कर रहा है? नहीं। आप डीटीएच एयरटेल का ले लो या रिलायंस का ले लो या टाटा का ले लो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। चैनल सेम ही आएंगे, एपिसोड सेम ही आएगा, एडवर्टीजमेंट सेम ही आएगा। तो ब्रांड तो है, लेकिन ब्रांड के रूप में कोई इफेक्ट डाल पा रहे हैं? नहीं डाल पा रहे हैं। तो एग्जाम्पल लिखो, टेलीकॉम, दूरसंचार, टेलीकॉम, डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, एल्कोहल। एल्कोहल में ब्रांड मैटर करता है? करता है नहीं करता है? करता है? नहीं करता है। चलो एग्जाम्पल से समझो। मान लो आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में शराब की दुकान की लास्ट टाइम 10 बजे है शायद, बीच में 8 बजे हो गया था, अभी कितना है? 10 बजे। मैं दिल्ली में रहता था 2016 तक, तो मुझे पता है। अब मैं दिल्ली आ गया हूँ, मतलब अभी भी घर मेरा दिल्ली में है, लेकिन मुझे घर गए हुए 2 साल हो गए होंगे, मैं जा ही नहीं पाता हूँ। तो अब मान लो मैं 9:55 पे दुकान पे पहुंचा हुआ हूँ। मैंने कहा भाई ये वाला ब्रांड दे देना। सर सॉरी ये वाला तो नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, ये वाला दे दो यार। कहा सॉरी सर ये भी नहीं है। मैं चलो कोई बात नहीं, ये दे दो। मैं कहा सर ये भी नहीं है। कोई सा भी है क्या? वही दे दो। मतलब जो पीने वाला है उसको ब्रांड का मतलब नहीं है, बस ये हो सकता है आज ये पी लूंगा, आज ये पी लेता हूँ। कभी सुना कि वो वही ब्रांड पीते हैं? नहीं तो नहीं पीते हैं, नहीं। यदि ऐसा है तो पीने वाले नहीं है। बस ये हो सकता है कि कोई 30 रुपए वाला पीता है, तो कोई 200 वाला पीता है, कोई 5,000 वाला पी रहा है, उसका स्टेटस है। तो अल्कोहल में ब्रांड मैटर नहीं करता है, लेकिन कंपनी चाहती है कि मैं ब्रांड बना रहा हूं। इसीलिए सरकारों ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ऐड देने से मना कर दिया कि शराबों का ऐड नहीं देंगे। तो सेरोगेट एडवर्टीजमेंट चलने लगा। सेरोगेट एडवर्टीजमेंट का मतलब किराए का एडवर्टीजमेंट। मतलब अब मैं किंग फिशर हूं, मैं बियर बेचता हूं, तो मैं क्या बेचूंगा? किंग फिशर सीडी, हौसला है बुलंद। मैं पानी बेच रहा हूं, एडवर्टीजमेंट। रियल में नहीं मिलता है मेरे नाम का पानी, रियल में मेरे नाम का सीडी नहीं बिकता है, लेकिन चूंकि तुमको किंग फिशर नाम को, या और कौन कौन सा, रॉयल स्टैग क्या बेचता है ये? नहीं, एडवर्टीजमेंट में क्या बेचता है? सोडा, यस। तो ये सेरोगेट एडवर्टीजमेंट का है, क्योंकि हमने कहा कि अल्कोहल को यदि आप ब्रांड करोगे तो यूथ गड़बड़ हो। जैसे आजकल के यूथ का कूल होने का कल्चर हो गया है, सिगरेट पीना, बियर पीना, शराब पीना, जबकि वर्स्ट है। यदि मैं आपके दिमाग की सोचने समझने की क्षमता को कम कर रहा हूं, तो ये मैं आपके साथ बहुत ही बड़ा लॉस कर रहा हूं। लेकिन चूंकि ये कूल होने का कल्चर हो गया, हमारे मीडिया ने, हमारे मूवीज ने, हमारे सीरियल ने ये नॉर्मल ऐड कर दिया बच्चों के जीवन में। तीसरा, टोबैको प्रोडक्ट, तंबाकू उत्पाद। अब मुझे पता है राजकुमार टाइम हो गया, 3-2.5 घंटे का ब्रेक में, तुमको 10 मिनट का ब्रेक भी चाहिए क्लास में। टोबैको एसेट्रा इत्यादि, इसमें वे चीजें होंगी जो होंगी, लेकिन ब्रांड के रूप में अफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। जैसे बहुत पहले याद करो, घरों में जब बिजली का प्लग लेते थे तो ब्रांड कोई मैटर नहीं करता था, लेकिन आज 2-4 कंपनी ने अपने आप को ब्रांड के रूप में मार्केटिंग कर दिया। जब घरों में प्लम्बिंग के लिए पाइप खरीदते थे तो कोई ब्रांड नहीं था, लेकिन अब कुछ ब्रांड बना लिया कुछ लोगों ने। तो हर कंपनी क्या चाह रही है? मोनोपोलिस्टिक से ओलिगोपोली की तरफ जाना, ओलिगोपोली से मोनोपोली की तरफ जाना। क्योंकि जब मैं अकेला रहूंगा तो मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, मैं ज्यादा मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अभी थोड़ा सा और बचा है, कल वाली क्लास में देखेंगे। अब क्वेश्चन इसके थोड़े टफ हैं,
तो अब करना, और जो नहीं आएगा इसमें एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। 2 सीट मिला है सबको, नहीं इनको, इन वालों को 2-2 मिला है, तो कम पेज वाला करना है। किसी को नहीं मिला हो तो एक मेरे पास रखा हुआ है। आपको तो मिला ही है। अरे राजकुमार, एक वाला ही तो चाहिए, बड़ा वाला है, ले जाओ। किसी को छोटा वाला मिला हो, बड़ा वाला चाह रहे हैं तो ले लेंगे, लेकिन क्वेश्चन हम छोटे वाले में से ही कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।